नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के मालपुरा गांव का है। एक लड़का नहाती हुई लड़की का वीडियो बना लेता है और फिर शुरू होता है एक खौफनाक ब्लैकमेल का सिलसिला। डर और शर्मिंदगी से भरी वह लड़की पूरी तरह टूट जाती है। बात धीरे धीरे घर तक पहुंचती है और परिवार की इज्जत बचाने के लिए लिया जाता है एक ऐसा खौफनाक फैसला जिसने न सिर्फ एक जिंदगी छीन ली बल्कि पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। फरवरी 2024 में आगरा के मलपुरा गांव के बाहर एक नीले ड्रम में जली हुई लाश मिलती है। वह लाश इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि वह पूरी तरह राख में बदल गई थी और उसकी पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। पुलिस के लिए यह मामला एक ब्लाइंड मर्डर बन गया था। महीनों तक जांच के बावजूद पुलिस को कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला, लेकिन लगातार मेहनत, डीएनए रिपोर्ट्स और मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस ने हर कड़ी को जोड़ा। लगभग एक साल बाद 2025 में इस वारदात का राज खुला और सामने आया एक ऐसा सच जिसने न सिर्फ गांव वालों को बल्कि पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। आखिर इतनी बेरहमी से हत्या क्यों हुई? इस साजिश के पीछे कौन था और पुलिस ने इस रहस्य को कैसे सुलझाया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। आगरा से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा है एक छोटा सा गांव, मलपुरा। यह गांव अपनी सादगी और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग आपस में रिश्तों को बेहद अहमियत देते हैं। यहाँ रहते हैं ललन सिंह, एक मेहनती किसान जो अपनी खेती से मिलने वाली कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटियां और उनका इकलौता बेटा राकेश था, जो 18 साल का था। राकेश एक सामान्य किशोर था जो गांव के स्कूल में पढ़ता था और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता था। लेकिन एक दिन ललन सिंह का यह सुखी परिवार एक अनहोनी की चपेट में आ गया। 18 फरवरी 2024 को ललन सिंह दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके चेहरे पर बेचैनी और आंखों में आंसू थे। दर्द भरे स्वर में उन्होंने पुलिस को बताया, मेरा बेटा राकेश कई दिनों से गायब है। उसका कोई अतापता नहीं है। वह शिकायत दर्ज करने की गुहार लगाने लगे। पुलिस वालों ने शुरुआत में मामले को हल्के में लिया और कहा, कहीं आसपास गया होगा। आप अपने रिश्तेदारों और पहचान वालों से पूछ लीजिए, ललन ने जवाब दिया। नहीं साहब, मैंने हर जगह पूछ लिया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पिछले 2 दिनों से वह गायब है। पुलिस ने राकेश का मोबाइल नंबर ट्राई किया, लेकिन वह बंद था। जब उसकी आखिरी लोकेशन चेक की गई, तो पता चला कि वह गांव के आसपास ही थी। इसके बाद पुलिस ने धीरे धीरे उसकी तलाश शुरू की, लेकिन शुरुआत में मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। गांव में यह खबर धीरे धीरे फैलने लगी और ललन सिंह का परिवार हर पल अपने बेटे की चिंता में डूबा रहा। मां की आंखों में आंसू और पिता के चेहरे पर बेपसी साफ झलक रही थी। गांव वाले भी राकेश की तलाश में जुट गए, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। अक्सर पुलिस तब तक ऐसे मामलों में पूरी ताकत नहीं लगाती जब तक पीड़ित परिवार उच्च अधिकारियों पर दबाव न डाले। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था। 18 फरवरी को शिकायत दर्ज होने के 2 दिन बाद 20 फरवरी 2024 को गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर एक नीले ड्रम में एक अज्ञात युवक का जला हुआ शव मिला। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस को सूचना मिली और तुरंत मौके पर जांच शुरू हुई। शव को देखकर हर कोई सन्न रह गया। वह इतनी बुरी तरह जल चुका था कि उसकी पहचान करना नामुमकिन था। चेहरा,
कपड़े और शरीर का हर हिस्सा राख में तब्दील हो चुका था। पुलिस ने आसपास के इलाके की छानबीन शुरू की। उन्हें लगा कि शायद हत्यारे ने कुछ सामान फेंका हो जो सुराग दे सकता है। कुछ जली हुई चीजें और टुकड़े मिले जिन्हें पुलिस ने सबूत के तौर पर इकट्ठा किया। गांव वालों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी उस शव की पहचान नहीं कर पाया। नीले ड्रम को देखकर गांव वालों और पुलिस को शक हुआ कि यह कोई घरेलू विवाद या मियां बीवी का मामला हो सकता है। पुलिस ने इस दिशा में जांच शुरू की। गांव के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज फैलाए गए कि अगर किसी का पति या कोई पुरुष परिवार से गायब है तो पुलिस स्टेशन में खबर करें। लेकिन इस हड़कंप में पुलिस यह भूल गई कि कुछ दिन पहले ही ललन सिंह ने अपने 18 साल के बेटे राकेश की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी। कुछ समय बाद एक हवलदार को अचानक यह बात याद आई। उसने अपने सीनियर ऑफिसर को बताया, साहब, कुछ दिन पहले इसी इलाके से एक 18 साल का लड़का गायब होने की शिकायत आई थी। ऑफिसर ने तुरंत ललन सिंह और उनके परिवार को बुलवाया। उन्हें वह जला हुआ शव दिखाया गया और पूछा, क्या यह आपका बेटा हो सकता है? ललन सिंह और उनकी पत्नी ने शव को देखा, लेकिन वह इतना जल चुका था कि पहचानना असंभव था। परिवार की हालत देखकर हर कोई भावुक हो गया। माँ फूट फूट कर रोने लगी और ललन सिंह बार बार कह रहे थे, हमारा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस ने डीएनए टेस्ट का सहारा लिया। राकेश के कुछ कपड़े और सामान से डीएनए सैंपल लिया गया और ललन सिंह के परिवार के डीएनए से उसका मिलान किया गया। जब रिपोर्ट आई तो सच सामने आया, वह शव राकेश का ही था। यह खबर सुनकर परिवार पूरी तरह टूट गया। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और ललन सिंह बार बार कह रहे थे, मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह इतना सीधा सादा था। उसे इतनी बेरहमी से कोई क्यों मारेगा? न उसके पास पैसा था, न किसी से झगड़ा, न गांव में कोई दुश्मनी। अब यह केस गुमशुदगी से हत्या में बदल गया था। पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। राकेश के दोस्तों, पड़ोसियों और गांव के हर उस शख्स से पूछताछ की गई जो उसे जानता था। जांच के दौरान पता चला कि कुछ दिन पहले राकेश की गांव के ही एक शख्स, देवीराम, के साथ कहासुनी हुई थी। दोनों के बीच कुछ तनाव भी था। जब ललन सिंह से पूछा गया कि देवीराम कौन है, तो उन्होंने बताया, देवीराम हमारे जीजा है। वह हमारे रिश्तेदार हैं और उनके घर राकेश का आना जाना था। पुलिस ने देवीराम को ढूंढना शुरू किया, लेकिन पता चला कि उसने अपनी मिठाई और समोसे की दुकान बंद कर दी थी और वह गांव छोड़कर दिल्ली चला गया था। वह दिल्ली में अपने परिवार के साथ बस गया था। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार बहाने बनाकर पुलिस को गुमराह करता रहा। वह कहता, मैं तो हत्या से पहले ही दिल्ली आ गया था। मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन चेक की, तो पता चला कि हत्या वाले दिन वह गांव में ही था। पुलिस का शक गहरा गया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार देवीराम को पकड़ लिया गया। पूछताछ में वह पहले तो टालमटोल करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने दबाव बढ़ाया तो वह टूट गया। उसे एक ऑडियो क्लिप सुनवाया गया जो उसके मोबाइल से मिली थी। यह क्लिप उसने राकेश को भेजी थी और राकेश ने उसे देवीराम की बेटी को भेजकर ब्लैकमेल किया था। सख्ती से पूछताछ में देवीराम ने सच उगल दिया। उसने कहा, हाँ, मैंने ही राकेश की हत्या की और उसकी लाश को पेट्रोल डालकर जलाया। जब पुलिस ने हत्या की वजह पूछी तो देवीराम ने सिलसिलेवार पूरी कहानी बताई। उसने कहा, राकेश मेरा साला का बेटा था। वह 18 साल का था। मेरी एक इकलौती बेटी है जो 16 साल की है। राकेश का मेरे घर आना जाना था,
क्योंकि वह मेरी बेटी का कजिन भाई था। सब कुछ ठीक था, लेकिन उसने मेरी बेटी का नहाते हुए वीडियो बना लिया। उस वीडियो के जरिए वह मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था। वह कहता था, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। मेरी बेटी डर के मारे सहम गई थी। उसने यह बात मेरे भतीजे नित्यानंद को बताई और नित्यानंद ने मुझे सूचना दी। जब मुझे यह पता चला, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा कि अगर यह वीडियो वायरल हो गया, तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समाज में उसकी बदनामी होगी और हमारा परिवार कभी सिर नहीं उठा पाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं राकेश की हत्या कर दूंगा और उसकी लाश को इस तरह ठिकाने लगाऊंगा कि कोई सुराग न मिले। मैंने दृश्यम मूवी देखी थी और मुझे उससे प्रेरणा मिली। देवीराम ने बताया कि उसने राकेश को अपनी मिठाई की दुकान पर बुलाया और कहा, आजा, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा। राकेश खुशी खुशी दौड़ा आया। वहां देवीराम ने तार से उसका गला घोंट दिया। पहले उसने चेक किया कि वह मरा या नहीं। जब वह नहीं मरा, तो गमछे से फिर से गला घोंटा। इसके बाद उसकी लाश को नीले ड्रम में डाला, टेम्पो में ले जाकर गांव के बाहर जला दिया। राकेश का मोबाइल और अन्य सामान नदी में फेंक दिया। फिर देवीराम ने अपनी दुकान बंद की और अपने परिवार को लेकर दिल्ली चला गया। यह कहानी सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोग देवीराम का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ था। लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे थे कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था। हत्या जैसे अपराध का रास्ता चुनने की बजाय कानून का सहारा लेना चाहिए था। पुलिस ने देवीराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन उसका भतीजा नित्यानंद फरार हो गया। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। यह घटना हमें आईना दिखाती है। गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला कई जिंदगियों को तबाह कर देता है। देवीराम ने सोचा कि वह अपनी बेटी का बदला लेकर इंसाफ कर रहा है, लेकिन उसने अपने ही परिवार को अंधेरे में धकेल दिया। यह घटना साफ दिखाती है, परिवारों को चाहिए कि बच्चों को सही गलत की समझ दें और उन पर खुली बातचीत करें। समाज के लिए यही सबक है, हमें गुस्से पर काबू करना सीखना होगा। अगर हम हर दर्द का जवाब हिंसा से देंगे, तो हमारे गांव, हमारे घर और हमारे बच्चे कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इंसाफ सिर्फ कानून से मिल सकता है, हथियार से नहीं। गुस्सा आने पर ठहरिए, कानूनी रास्ता अपनाइए, ताकि कोई और माँ अपनी बेटी न खोए और कोई और पिता अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे न बिताए। जय हिंद दोस्तों।